तो उन्होंने ये देखा, जब 20 लाख साल पहले इंसान इस दुनिया में आया तो उसने ये देखा कि हमारे जैसे या कोई जानवर जो है वो अपने से कमज़ोर जानवरों को मार के खा जाते हैं, अपना पेट भरते हैं, ठीक है। तो उसने भी वही काम किया, पेट भरा उसका। लेकिन कभी कभी ये होता था कि जानवर उससे ज़्यादा ताकतवर होता था। जानवर क्या होता था? उससे ज़्यादा ताकतवर होता था, तो उसको मार नहीं पाता वो। तो फिर उसने देखा कि कुछ जानवर जो छोटे हैं, कुछ जानवर जो छोटे हैं और दूसरे जानवरों को नहीं मार पाते, वो क्या करते हैं, वो पेड़ में उगने वाले कुछ चीज़ों को तोड़ते हैं और उसको खा लेते हैं। तो उसने उन चीज़ों को भी खाना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से स्टार्टिंग में मानव क्या करता था, शुरू में वो जानवरों को मारता था या फलों को पेड़ों से तोड़ता था और खा लेता था, ठीक। लेकिन उसने इकट्ठा करने की प्रणाली तब नहीं सीखी थी। शुरू में वो इकट्ठा करना नहीं जानता था, वो जानवरों की तरह ही करता था। जैसे आज के एज में शेर, चीता, ये सब जानवर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो शिकार को करेंगे, जितना हो सकता है खाएंगे, बाकी शिकार को छोड़ के चले जाते हैं, ठीक। फिर वो शिकार क्या होता है, वहाँ पे सड़ गल जाता है, खराब हो जाता है। तो वही इंसान भी करता था पहले। वो क्या करता था, जानवरों को मारता था, जब तक उसका पेट भर जाता था खाता था, खाने के बाद बची हुई चीज़ों को छोड़ के वो चला जाता था। जब चला जाता था तो शिकार मतलब खराब हो जाता था। लेकिन फिर धीरे धीरे उसने और जानवरों को देखा, और जानवरों को जो क्या करते थे कि जो अपने शिकार को इकट्ठा करते थे, अपने शिकार को क्या करते थे, वो इकट्ठा करते थे। तो उसके अंदर फिर थोड़ी सी बुद्धि जागी, फिर दिमाग आया थोड़ा सा, तो वो अपने शिकार को क्या करने लगा, इकट्ठा करने लगा, ठीक है। तो ये पूरा टाइम पीरियड कब से कब तक चला, ये चला 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक चला। 20 लाख BC से कब तक चला, ये 12,000, ठीक है। इसमें ये हुआ था कि अलग अलग चरण आए, अलग अलग क्या है, चरण आए, कुछ स्टेजेस आए। ऐसा नहीं हुआ कि मानव डायरेक्ट विकसित हो गया, हम डायरेक्ट विकसित नहीं हो गए, हम क्या हो गए, धीरे धीरे आगे बढ़े हैं, ठीक है। जैसे अगर हम ये वर्ल्ड मैप बनाते हैं, ठीक है, तो हम पहले क्या बनाएंगे, नहीं, ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये अफ्रीका, फिर इसके ऊपर ये पूरा एशिया, एशिया में ये गया, ठीक है। ये थोड़ा सा वो है नहीं ऐसा नक्शा, मतलब हम जल्दी जल्दी बना दिया सिर्फ समझाने के लिए, नहीं लिख दीजिए, पता है, ठीक है। ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका, ये ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एशिया और यूरोप, ये है 7 कॉन्टिनेंट। अंटार्कटिका यहाँ पे, ये 7 कॉन्टिनेंट, अंटार्कटिका। तो ये 7 हैं। इंसान कहाँ पैदा हुआ इसके लिए हम बताते हैं, क्या हम इसको इरेज करते हैं, आप नाम समझ गए हो, ठीक है। खैर इतना इरेज करने के लिए बाकी नहीं। इंसान यहाँ पे पैदा हुआ, ये वाले भाग में। इंसान सबसे पहले अफ्रीका की, जो पूर्वी भाग था अफ्रीका का, जिसको आज हम कहते हैं अरब का रेगिस्तान और मिस्र, अरब मिस्र ये सब मिला के जो प्रदेश हैं, वहीं पे सबसे पहले होमोसेपियंस पैदा हुआ, सॉरी होमोसेपियंस कह रहे हैं, वहाँ पे सबसे पहले आदिमानव पैदा हुआ। आदिमानव कहाँ पैदा हुआ, सबसे पहले मिस्र और अरब वाला जो भाग था मिला हुआ, उसको हम कहते हैं अरेबियन पेनिनसुला, अरब का प्रायद्वीप जो कहते हैं, और मिस्र का भाग, इनमें सबसे पहले इंसान पैदा हुआ। और पैदा होने के बाद वो अलग अलग जगहों पे गया, जैसे कुछ इंसान यहाँ चले गए, कुछ यहाँ चले गए, कुछ इधर चले आए, कुछ आगे बढ़ते हुए इधर आए, कुछ यहाँ चले गए, ठीक है। तो इसके आधार पे इनका नाम दिया गया कि मतलब जो यूरोप में चला गया, वहाँ पे एक जर्मनी में निएंडरथल नामक स्थान है, क्या नाम है उसका, जर्मनी निएंडरथल, तो उनको हमने कहा निएंडरथल मानव। जो चीन में आ गया, कहाँ गया, चीन में। चीन में एक जगह है पेकिंग,
कौन सी जगह है? पेकिंग। ये वाला जानना थोड़ा जरूरी है। कौन सी जगह है? पेकिंग। इसको हमने कहा पेकिंग मानो। क्या कहा हमने इसे? पेकिंग मानो। सबसे पहले जो आग की खोज की थी वो इसी ने की थी। सबसे पहले आग, इसने सबसे पहले क्या जलाई? आग जलाई। कौन से मानव ने? पेकिंग मानव ने। उसके बाद वो भारत में आया। कहाँ पे आया? भारत में। भारत में एक माउंटेन रेंज है शिवालिक। कौन सी माउंटेन रेंज है? शिवालिक। वो शिवालिक में आया और उसका नाम हमने रखा रामापिथेकस। क्या नाम रखा उसको हमने? रामापिथेकस मानव। ठीक। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया में चला गया तो उसका हमने नाम रखा ऑस्ट्रेलायड। क्या नाम रखा हमने इसे? ऑस्ट्रेलायड। तो ऐसे ही हर जगह चले गए ना इंसान। ठीक। तो इस तरीके से इंसानों का फैलाव हो गया पूरी जगह पर। लेकिन अभी भी वो किस अवस्था में था? अभी भी वो बस हंटिंग एंड गैदरिंग, मतलब वो शिकार करता था और चीजों को इकट्ठा करता था, इसी अवस्था में था। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था दुनिया में, जैसे जैसे वो फैल रहा था, वैसे वैसे उसके पास विकास, उसकी बुद्धि विकसित होती जा रही थी। वो नई नई चीज़ों को क्या कर रहा था? सीख रहा था। ठीक है। तो हम इसको इरेज कर रहे हैं। कोई अगर बनाना चाहेगा तो बना लेगा, नहीं तो हम इरेज कर दें। अगर कोई इसको बनाना चाहे तो बना ले, नहीं समझ में आया है तो फिर से पूछ ले। ठीक। लर्न हो गया? बहुत अच्छी बात है। चलो पूछे, लर्न हो गया तो 2 मिनट का टाइम दे दें। पूछे? बताओ, सबसे पहले आग की खोज किस मानव ने की थी? पेकिंग मानव। कहाँ जाके बसा था? चाइना। और जो इंडिया में आया मानव, वो किस पहाड़ के पास आया था? किस पहाड़ के पास आया था? शिवालिक। कौन सा पहाड़ था? शिवालिक ने। जो ऑस्ट्रेलिया में गया उसका नाम हमने क्या रखा? ऑस्ट्रेलायड। क्या नाम रखा? ऑस्ट्रेलायड। कहाँ पे इंसान सबसे पहले पैदा हुआ? अफ्रीका में अरब प्रायद्वीप वो मिस्र। कहाँ पैदा हुआ इंसान सबसे पहले? अफ्रीका महाद्वीप में, अरब प्रायद्वीप और मिस्र में। अच्छा एक बात बताओ, पहले बता चुके हैं ना इसको, किस बंदर से आदिमानव की उत्पत्ति हुई थी? प्राइमेट। कौन से बंदर से? प्राइमेट। ठीक है। क्या कौन लिख चुका? अभी पूछ रहे थे। हो गया। मेन जो कुछ प्राइमेट। ठीक है। अब इसे रेस कर रहे हैं हम। अब देखो, जैसे हमने बताया कि इस टाइम तक इंसान क्या करता था? इकट्ठा करता था फलों को और जानवरों का शिकार करके खाना पीता था। और हमने कहा कि इंसानों का जो विकास हुआ है वो किसमें हुआ है? स्टेजेस में, कुछ चरणों में हुआ है। तो इसको हम 3 चरणों में बांटते हैं। जैसे पहला चरण कौन सा था? पहले को हम कहते हैं पैलियोलिथिक या पूरा पाषाण काल। ये बहुत लंबा चला। ये जो पाषाण काल है ये कितना चला? बहुत लंबा चला था। ये वाला टाइम पीरियड है, ये वाला टाइम पीरियड। ठीक है। इस टाइम तक हमारा पूरा पाषाण काल चलता रहा। ठीक। तो ये वाले टाइम पीरियड से मतलब हम कह सकते हैं इसको 20 लाख टू 12,000 BC। ये सबसे लंबा चलने वाला पूरा पाषाण काल था।
ठीक है, इसमें क्या क्या हुआ, इंसानों ने जो अपने आप को डेवलप किया, इंसानों के अंदर जो डेवलपमेंट आया उसका बहुत बड़ा भाग इसमें चला। क्यों? क्योंकि ये कितने साल तक चला था? लगभग 19,88,000 साल तक ये चला। कितने साल तक ये रहा? 19,88,000 साल तक रहा। तो इंसानों ने जो भी काम किया वो इसी में किया, जैसे आग की खोज करना, ठीक है, जो हम लोग ये देवी देवता पूजते हैं ना, पेड़ को पूजने लगते हैं, सांपों को पूजने लगते हैं, कीड़े मकोड़ों को पूजने लगते हैं, कहीं मिस्र में चले जाओ तो लोग बिल्लियों को पूजते थे, मक्खी तक को वो लोग पूजते थे। मतलब कुल मिला के इंसानों ने क्या किया इस टाइम में कि देखो, हम कोई भी जो फालतू का काम है, अदर काम कोई भी है, हम उसको तब करेंगे जब हमारा पेट भरा होगा। जब तक हमारा पेट नहीं भरा होगा ना तो हमें कोई धर्म सूझेगा, ठीक है, ना तो हमारी नैतिकता सूझेगी। लेकिन जब हमारा पेट भर जाएगा तब हमारा दिमाग आगे काम करने के लिए प्रेरित होगा। ठीक, तो वही इस टाइम हुआ कि जब स्टार्टिंग में इनको कुछ नहीं मिलता था, सिर्फ खाना के लिए घूमते रहते थे, तब तो इन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन 1 लाख साल 2 लाख साल बाद जब इनके पूर्वज आए, इनके बच्चे आए, उन्होंने देखा कि खाना अब हम लोग आसानी से मार सकते हैं, कर सकते हैं। जब ये लोग खाना वाना खाने लगे ना, तो अब इनके अंदर थोड़ी सी धर्म वरम वाली बात आने लगी। धर्म तब भी नहीं था, बस ये क्या करते थे कि बिजली चमकी, बहुत तेज से बिजली चमकती थी, तो उससे डर जाते थे और उसकी पूजा करने लगते। पानी बरसने लगता, बाढ़ आ जाती, कुछ लोग इनके मर जाते, ये लोग पानी की पूजा करने लगते। जब इन्होंने आग की खोज कर ली, आग की, तो कहीं बिजली गिरती या किसी तरीके से आग लग जाती, जानवर मर जाते या ये लोग मर जाते, तो ये लोग आग की पूजा करने लगते। कहीं इनके घर के ऊपर पेड़ गिर जाता, मतलब कहीं जहाँ पे गुफा में हम रहते थे, तो वहाँ अगर पेड़ गिर जाता तब ये लोग उससे डर जाते थे, उसकी पूजा करने लगते थे। सांपों की पूजा करने लगते थे, जानवरों, मतलब जिस भी चीज़ से इनको डर लगा, जिस चीज़ से भी इनको डर लगा, ये लोग क्या करने लगे, उसकी पूजा करने लगे। ठीक है, इस समय क्या हुआ, इस समय इंसान क्या करता था, पत्थर के औजार यूज करता था। किसका यूज? पत्थर के औजार। पत्थर के औजार यूज करता था। लेकिन जो पूरा पाषाण काल था, इसमें जो औजार बनाता था वो मतलब ना तो ज़्यादा नुकीले होते थे, ठीक है, और बहुत ज़्यादा भारी, बहुत ज़्यादा बड़े होते थे। ठीक, तो इससे क्या होने लगा, इसको धीरे धीरे फिर ये लोग चेंज करते गए। क्यों? क्योंकि जैसे भारी कोई पत्थर लेके गया मारने के लिए औजार, कोई बड़ा जानवर था, इसके मारने से पहले, उस पत्थर को उठाने से पहले ही वो उस पर हमला कर दिया। या तो कोई ताकतवर जानवर था, औजार इसका नुकीला नहीं था, इसने फेंक के मारा, वो तो नहीं मरा, लेकिन गुस्से में उल्टा इसको मार देता था, इंसानों को। तो इंसानों ने क्या किया, धीरे धीरे अपने औजारों को क्या करना शुरू किया, नुकीला करना, छोटा करना और अच्छे तरीके से बनाना शुरू कर दिया। लेकिन इस समय के औजार इसके कैसे होते थे, एकदम भद्दे, बेकार होते थे। कैसे होते थे? भद्दे होते थे, ठीक, बेकार रहते थे, बहुत भारी होते थे, हैवी, ठीक, नॉन शार्प, मतलब नुकीले नहीं रहते थे बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इसमें इसने क्या बनाया था, इसमें 2 तरीके के इसने उपकरण बनाए थे। एक बनाया था पेबुल, क्या बनाया था? पेबुल। और एक बनाया था चॉपर। अब देखो पेबुल कैसे, दोनों पत्थर ही थे, ये मत सोचना कि कोई और चीज थी। और क्या बनाते थे ये? हैंड एक्स। क्या बनाते थे? हैंड एक्स मतलब कुल्हाड़ी। लेकिन ये मत ये सोचो कि लोग इसको किसी और चीज से बनाते थे। ये किससे बनाते थे इस चीजों को? पत्थरों से। जैसे पेबुल क्या होता था, पेबुल को ये लोग पत्थरों से तोड़ के बनाते थे। जैसे एक पत्थर लेते थे, फिर दूसरा पत्थर लेते थे, उस पर प्रेशर डाला जाता था। जैसे से रख के उसको उस पर क्या करते थे, प्रेशर डालते थे, जिससे उसके किनारे क्या होते थे, नुकीले हो जाते थे। उसके किनारे क्या होते थे, नुकीले। जैसे मानो ये पत्थर का वो था,
ठीक है, एक पत्थर का औजार था ये। फिर ये क्या करते थे, किसी दूसरे पत्थर पे इसके किनारों पर क्या डालते थे, प्रेशर। इसी किनारों पर क्या डालते, प्रेशर। तो प्रेशर पड़ने से किनारे इसके फट जाते थे, नुकीले बन जाते थे, तो इसको हमने पेबुल कहा। एक होता था चॉपर, इसको क्या करते थे, जैसे ये बड़ा सा पत्थर था, ठीक है, इस पे फ्लेक किया जाता था, इस पे दो पत्थरों को लड़ाया जाता था ऐसे आराम से, जैसे हम लोग वो देखो, और जैसे आज चाकू तेज करने वाला आता है तो रगड़ता नहीं है। अच्छा, किसी घर में वो है रेती वाला रहता है ना, अपनी चाकू से वो करते थे, वैसे ये लोग दो पत्थरों को लेके ऐसे ऐसे किनारे से उसको बनाते थे। इसमें क्या अलग बात होती थी कि जैसे जो चॉपर था, चॉपर दोनों तरफ से नुकीला होता था। चॉपर क्या होता था, दोनों तरफ से नुकीला, लेकिन जो ये पेबुल था वो सिर्फ एक साइड से नुकीला होता था, ठीक है। फिर ये हैंड एक्स बनाते थे वो एक पत्थर का, कि जैसे बड़ा सा पत्थर लिए, इतना बड़ा पत्थर था, फिर इसको ये तोड़ के कुछ इस तरीके का बनाते थे, जैसे ये ऊपर ऐसे गधे टाइप हो जाए और नीचे हाथ पकड़ने लायक ऐसे रहे, तो ये हैंड एक्स होता था, ठीक। इसकी सहायता से ये लोग क्या करते थे, बड़े जानवरों को मारते थे, ठीक है। फिर जैसे इसमें अब बताओ, अगर जैसे पूछा जाए कि इस पैलियोलिथिक पूरा पाषाण काल में क्या क्या हुआ था, मानव पत्थरों के औजार बनाता था, ठीक। उसके औजार कैसे, प्रमुख औजार कौन कौन से थे, टेबुल, चॉपर और हैंड एक्स। टेबुल में एक तरफ धार निकाली जाती थी, चॉपर में दोनों तरफ, नहीं टेबुल में एक तरफ, अभी बता रहे, हो सकता है थोड़ा सा हम कंफ्यूज बता दिए हो। टेबुल में एक तरफ धार निकालते थे, चॉपर में दोनों तरफ, और हैंड एक्स पत्थर को काट के हथौड़ी की तरह या कुल्हाड़ी तरह बनाया जाता था। लेकिन उसमें लकड़ी भी लगाते, नहीं, लकड़ी नहीं लगाते थे, वो सिर्फ पत्थर का ये जमाना था। ये सिर्फ कौन सा युग था, पत्थरों का युग। लास्ट आते आते, जब लास्ट का ये वाला टाइम आ रहा था ना, लास्ट आते आते इन्होंने अपने पत्थरों में क्या किया, सुधार किया। अब देखो, जो नया पीरियड आता है वो इसी वजह से आता है क्योंकि जो नया पीरियड आया तो उस समय इनके पत्थर के औजार क्या हो गए, अच्छे हो गए। जब इनके पत्थर के औजार थोड़े से चेंज हो गए तो हमने उसको क्या लगा दिया, कोई नया पीरियड नाम दे दिया, ठीक है। तो सिर्फ पत्थर के औजारों के आधार पे हमने इनके पीरियड का नामकरण किया। फिर क्या हुआ, ये लोग क्या करते थे, अपने मुर्दों को ये लोग दफनाते थे। ये मुर्दों को क्या करते थे, दफनाते थे। दफनाने के लिए इन्होंने दो विधियां निकाली थी। एक विधि होती थी कि ले जाओ डायरेक्ट मुर्दे को दफना दो। दूसरी विधि क्या थी कि पहले मुर्दे को ले जाते थे, एक ऊंचे टीले पे रख देते थे, तो वहाँ पे जानवर पक्षी जो होते थे उसको खा लेते थे। फिर जो बचा हुआ उसका भाग होता था, हड्डी और ये सब, उसको ले आके दफना देते थे, ठीक है। तो इस तरीके से अपने मुर्दों का अंतिम संस्कार करते थे। उसके बाद धर्म का क्या था कि जिस चीज़ से भी डर गए उसकी पूजा करने लगे। अब स्टार्टिंग की बात करते हैं कपड़े की। जैसे हम कपड़े पहने, जो अपने शरीर को ढकना सीखा, इसी टाइम में सीखा था। इस टाइम इन्होंने क्या किया कि स्टार्टिंग में इनके शरीर पे बहुत लंबे बाल होते थे, क्योंकि हमारी जो प्रकृति है ना, वो कभी हमको निहत्था नहीं करती। तो जब प्रकृति ने इनको इस दुनिया में भेजा था, यहाँ बनाया था, तो इनको बाल दिए थे, लंबे लंबे बाल थे इनके पास, जिससे ये जैसे जानवर होते हैं अपने बालों की वजह से ही बचते हैं ना, ठंडी से, बरसात से, सबसे, तो वैसे बचते थे। लेकिन धीरे धीरे जब इनके अंदर दिमाग आता गया तो इन्होंने इन बालों का यूज़ करना कम कर दिया, अपने शरीर के बालों का यूज़ करना कम कर दिया। पहले ये पेड़ों में रहते थे, फिर धीरे धीरे उतर के गुफाओं में रहने लगे। कहाँ रहने लगे, गुफाओं में रहने लगे। उसके बाद जो पेड़ के कोठर होती हैं, पेड़ के कोठर जानते हो, जैसे ये पेड़ का तना है, तो यहाँ देखो बीच बीच में कभी कभी से खाली गड्ढा बन जाता है, अंदर पूरा से खोखला हो जाता है, तो वो जाके रात में वहाँ छुप जाते थे, ठीक। तो जब इन सब जगहों पे रहने लगे तो थोड़ा इनको गर्मी मिलने लगी, बारिश से बचने लगे, तो इनके शरीर के बालों का जो यूज़ था वो कम होता गया। और कम होता गया तो शरीर के बाल क्या होते गए, गायब होते गए, ठीक है। फिर क्या हुआ, कपड़े पहनने की बात आई, तो पहले ये क्या करते थे, पत्ते लपेट लेते थे पूरे शरीर में, लेकिन पत्ता कितना बचाएगा, पत्ता कितना बचाएगा। फिर उसके बाद इन्होंने पेड़ की छाल उतारी, जैसे पेड़ों की छाल नहीं लगी रहती, पेड़ों की छाल उतारते थे, उसको लपेटना शुरू कर दिया, लेकिन वो भी पर्याप्त नहीं हुआ।
फिर इन्होंने क्या देखा कि जब जानवर मारते हैं, शिकार करते हैं, उसकी जो खाल होती है वो गर्म होती है। क्या रहती है वो? गर्म रहती है। तो ठंडी के दिन में ये सोचा जाता है, मान लो कि ठंडी के दिन में इन्होंने कोई शिकार किया था, उसकी खाल उतार रहे थे, इनको ठंड लग रही थी, इनको क्या लग रही थी? ठंड। उसकी खाल उतार रहे थे ये, तो जब उसके खाल के अंदर इन्होंने हाथ डाला तो गर्मी पाई, तो तुरंत उसकी खाल उतार के खुद के अंदर पहन लिया। खुद के ऊपर जब पहन लिया तो इनको ठंडी से क्या मिल गई? सुरक्षा। तो इस तरीके से फिर इन्होंने क्या पहनना शुरू कर दिया? जानवरों की खाल। ठीक है। तो ऐसे धीरे धीरे इंसान का क्या हो रहा था? विकास। इंसान धीरे धीरे डेवलप हो रहा था। ठीक है। फिर हमारा सेकेंड पीरियड आता है। कौन सा? सेकेंड पीरियड। इसको हम क्या नाम देते हैं? मीसोलिथिक। क्या नाम देते हैं? मेसोलिथिक या मध्यपाषाण। ये कब से कब तक रहा? ये देखो 12,000 से शुरू होता है और 8,000 BC तक। अब इस समय क्या हुआ कि इंसान बना तो औजार किसका रहा था? पत्थरों का ही। किसका औजार बना रहा था? पत्थरों का ही औजार बना रहा था। लेकिन अब उसके औजार जो पहले बहुत भारी ये सब होते थे ना औजार, इसके औजार कैसे हो गए? इसके टूल्स क्या हो गए? छोटे व सुंदर नुकीले। ठीक है। इसके औजार छोटे, सुंदर और नुकीले हो गए। ठीक। इस समय क्या बना था? इस समय इन्होंने जैसे बनाया ब्लेड, वेधर, ये सब चीजें लोगों ने बनाई थी। ठीक है। तो इनका जो नामकरण दिया गया मीसोलिथिक, मध्यपाषाण काल, इसी औजार के नाम पे दिया गया, क्योंकि इनके औजार ना तो बहुत बड़े थे और ना ही बहुत छोटे। लेकिन जो पहले औजार बना रहे थे उसकी तुलना में क्या हो गए थे? उसकी तुलना में क्या हो गए? छोटे। हाँ। अब देखो इसी टाइम में, जो ये वाला टाइम था, इसी टाइम में जैसे पूरा पाषाण काल का जो लास्ट टाइम था, पूरा पाषाण काल का लास्ट टाइम, ठीक, और मध्य पाषाण काल का शुरू का टाइम, इस टाइम इंसान के अंदर काहे का विकास हुआ? परिवार की भावना का। किसका विकास हुआ? परिवार की भावना का। पहले वो अकेले रहता था, लेकिन जब ये लास्ट टाइम इसका आया, इसका लास्ट टाइम आया लगभग कब? लगभग 40,000 साल पहले। कब से? लगभग 40,000 साल पहले। इस टाइम इंसान के अंदर किसका विकास होना शुरू हो गया? परिवार का। मतलब उसके अंदर ये वो हुआ कि हम अब अकेले नहीं रह सकते, हमें अपना परिवार बनाना चाहिए। ठीक है। तो ये जो 40,000 साल पहले था, इस समय बुद्धिमान मानव आया। कौन सा मानव आया? बुद्धिमान मानव। उसको हम कौन सा नाम देते हैं? होमो सेपियंस। क्या नाम देते हैं उसको? होमो सेपियंस। ऐसा करो ना, ऊपर वाला जिसको हो सकते और लोग लिखते रहो। लेकिन क्या लिखे इसमें? जैसे बना है, अगर लिख सकते हो तो समझ में आए। अगर समझ में आएगा कोई बात नहीं। नहीं सर लिखेंगे। ठीक है। हाँ, बाकी लोग तो पहले से ही लिखवाए थे, उस क्लास में पहले लिखवाए थे। ये रहा। उस क्लास में लिखवाए हैं ना? हाँ। तो ठीक तो है, अभी समझ लो। तो इस समय कौन सा मानव आया? होमो सेपियंस आया इस टाइम। ठीक। उसके बाद इसी टाइम इंसानों ने जानवरों को पालना शुरू किया। इंसानों ने क्या शुरू किया? जानवरों को पालना। जानवरों को पालना। जानवरों को पालना शुरू किया। पहला पालने वाला पशु कौन सा था? कुत्ता था। ठीक है। उसके अलावा बैल, गाय, बकरी, भैंस और ये सब पाले गए। इनके पालने का उद्देश्य क्या होता था कि जैसे कुत्ता इनको शिकार में सहायता करता था। कुत्ता क्या करता था? शिकार में सहायता करता था। ठीक है। गाय, भैंस से इनको क्या मिलता था? खाना, दूध, ये सब चीजें मिल जाती थी। मांस। ठीक है। क्योंकि उस समय इंसान के अंदर धर्म नहीं था, उसका बस एक काम था कि यहाँ जिंदा रहना है तो किसी दूसरे को हमें खाना ही पड़ेगा, बिना दूसरे को मारे हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। ठीक। तो इन्होंने इसको पालना शुरू कर दिया। ठीक है।
अब इसी टाइम कुछ सभ्यताएं आई, तो थोड़ा सा हंसी वाली बात हो जाए। इसी टाइम कुछ सभ्यताएं आई, उनमें से भारत में भी एक सभ्यता आई। ठीक है, भारत में भी कुछ सभ्यता आई, जैसे जोरवे मानव और चौपानी मांडो, ये सब करके, मतलब ये सब कुछ जगहें हैं। एक जोरवे नाम की जगह है, तो वहाँ पे जो लोग रहते थे ना, उसको हमने कह दिया जोरवे मानव, जोरवे की सभ्यता। फिर चौपानी मांडो एक जगह है बिहार के पास, उसको हमने कह दिया चौपानी मांडो की सभ्यता। उसी में प्रतापगढ़ के पास एक सभ्यता है सराय नाहर राय, क्या नाम था, प्रतापगढ़ कौशाम्बी के पास है सराय नाहर राय। वहाँ पे एक मध्य पाषाण काल की सभ्यता विकसित हुई, मतलब एक बस्ती मिली हमें। जब हम खुदाई कर रहे थे, इंसान वैज्ञानिक आज का खुदाई जब कर रहा था, तो उसको एक बस्ती मिली। कहाँ पे, प्रतापगढ़ और कौशाम्बी के पास में, उन दोनों की मिली हुई जगह थी सीमा पे। क्या नाम था उसका, सराय नाहर राय। तो सराय नाहर राय की जब खुदाई की गई, असल में वहाँ पे नहर बनाने का काम चल रहा था, नहर खुदाई हो रही थी। उसी में कुछ चीज़ें मिलनी शुरू हुई। तो जब खुदाई की गई पूरी एक बस्ती मिल गई। तो मतलब ये निकाला गया कि लगभग वही मध्य पाषाण काल में यहाँ पे आदिमानव रहते थे। अब उनके बारे में जब खोज की गई तो बहुत इंटरेस्टिंग बातें पता चली कि जैसे एक अच्छी सभ्यता थी, एक जैसे आज हम लोग गाँव बनाते हैं उस टाइप की सभ्यता थी कि गांव के अंदर पहले पूरा गांव बसता था, पूरी बस्ती रहती थी, लोग अपना घर बनाते थे। ठीक है, वो घर काहे के होते थे, मिट्टी के। काहे घर बनाते थे, मिट्टी के। ठीक है, मिट्टी के घर बनाते थे। असल में देखो थोड़ा कंफ्यूजन की बात है, क्योंकि अभी जब हम लोग नवपाषाण काल पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा कि मानव ने घर बनाना कब सीखा था, नवपाषाण काल में। कब सीखा था, नवपाषाण काल में। लेकिन कहीं कहीं पर विश्व के कुछ भाग ऐसे थे कि जहाँ पे जब मध्य पाषाण काल चल रहा था, वहाँ पे क्या चल रहा था, मध्य पाषाण काल। तो विश्व के अधिक देशों में और देशों में क्या चल रहा था, नवपाषाण काल। क्यों, क्योंकि हमने कहा कि जो औजार होते हैं, औजारों की बनावट के आधार पर हम लोग इसका नाम देते हैं। तो जब और जगह पे मध्य पाषाण काल वाले औजार यूज हो रहे थे, तो कुछ जगहों के आदिमानव आगे बढ़ चुके थे और वो लोग किसका यूज कर रहे थे, नवपाषाण काल का। ठीक है, तो जो ये वाली सभ्यता होती है ना, इसमें नवपाषाण काल के भी लक्षण मौजूद थे। ये लोग अपना घर बनाते थे। तो इनके बारे में, इनके चूल्हे मिलते हैं, उन चूल्हों में जली हुई हड्डियाँ मिलती हैं, तो जिससे हम पता लगाते हैं कि ये लोग क्या खाते थे। सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या थी, ये लोग जब अपने मुर्दे को दफनाते थे, उसके पैरों को काट देते थे घुटने से। उसके पैरों को क्या करते थे, घुटने से काट देते थे। और कहाँ दफनाते थे, घर के बीचों बीच, अपने घर के बीचों बीच। ठीक है, हाँ, अपने घर के बीचों बीच दफनाते थे। तो माना जाता है कि इनकी मान्यता ये थी कि ये लोग परालौकिक जीवन में विश्वास रखते थे। मतलब कि मरने के बाद, जैसे बाकी धर्मों में भी है ना ये विश्वास, मुस्लिम धर्म में है कि मरने के बाद आपको कब्र के अंदर जिंदा करके आपके मतलब जो आप यहाँ पे काम किए हैं उनका हिसाब किताब लिया जाएगा। अगर आपने अच्छा काम किया है तो आपको स्वर्ग जन्नत, बुरा काम किया है तो आपको दोज़ख नरक। उसी तरीके से हिंदू धर्म में भी है कि मरोगे, जैसे इस जन्म में जो अच्छा काम किए हो, मरने के बाद अगर अच्छा काम किए हो तो इंसान को मिलेगा जन्म, बुरा काम किए हो तो कीड़े मकोड़े सांप ये सब बन जाओगे, है ना। तो ऐसे इनका भी विश्वास था। ये मानते थे कि मरने के बाद मुर्दे को जो ये यूज़ करता है, जिन चीज़ों का घर में अपने जिंदा रहते हुए जिन चीज़ों का यूज़ करता है, मरने के बाद भी उन चीज़ों का यूज़ करेगा। ठीक है, तो जब उसको दफनाते थे तो उसके साथ खाना, कपड़ा, गहने, इन सब चीज़ों को डाल देते थे। उसके बाद ये मानते थे कि मरने के बाद ये भाग जाएगा, रात में कब्रिस्तान छोड़ के क्या करेगा, भाग जाएगा। इसीलिए उसका पैरे काट देते थे और आंगन में दफना के उसके ऊपर चारपाई बिछा के सोते थे, उसके पास सोते थे। उसके आसपास जैसे गोला बना के, जैसे यहाँ पे दफनाया गया ना, तो उसके आसपास ये लोग ऐसे सोते थे। ठीक है, तो आज तो समझ में आया। सर ये कैसे पता चला कि उसके आसपास सोते थे? एक हमने कल्पना की है, क्योंकि उसके आसपास ना सोने वो निशान कुछ मिलते हैं, उसके आधार पर हमने कल्पना कर ली है बस। निशान। ठीक है, तो अब अगले वाले जिसके आगे तब आगे वो नेक्स्ट क्लास में। ठीक।